दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 17 अगस्त 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी हमारा आज का विषय है। वह बड़ा समसामयिक विषय है। सुनिए। आज का अफ़गानिस्तान उत्तर प्रदेश चुनाव और भारत का और भविष्य का भारत। आज का अफ़गानिस्तान, उत्तर प्रदेश चुनाव और भविष्य का भारत, इसके बारे में हम बोलेंगे। इन तीनों का एक ट्रायंगल बनता है। 1, 2, 3 ये एक है। आज का अफ़गानिस्तान, उत्तर प्रदेश चुनाव और भारत का भविष्य। आप कहोगे कि मंगल भाई, क्या अफ़गानिस्तान से उत्तर प्रदेश चुनाव का कोई संबंध है? अफ़गानिस्तान से क्या भारत के भविष्य का कोई संबंध है? दोस्तों, हम अपने संभाषणों में आपको बताते रहते हैं हमारी समझ के अनुसार कि हर एक चीज़ का हर एक चीज़ से संबंध है। यदि कोई किसी पहाड़ पर किसी बिल में एक चूहा भी फुदक रहा है तो उसका संबंध इस ब्रह्मांड की, इस ग्लोब की सारी घटनाओं से है। वह सारी घटनाओं को प्रभावित कर रहा है और सारी घटनाएं उसको प्रभावित कर रही हैं। और असल में जो हम आपको कई बार बताते हैं, एवरीथिंग ऑफ एवरीथिंग स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड के हर चीज़ इस ब्रह्मांड की हर चीज़ के बारे में हर चीज़ बताती है। इसको संक्षेप में बोलें तो वही है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा एक पिंड में है ऐसा ब्रह्मांड में है। अब देखिए, इसको और स्पष्टीकरण आप चाहें देते, हम वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। तो ये बोर्ड हमारे सामने है। तो ये बोर्ड पर हमने कुछ लिखा है, लेकिन यह बोर्ड इतना तिलस्मी है। और यह बोर्ड ही नहीं, दुनिया की हर चीज़, कोई बाल्टी हो, कोई दूध का भगोना हो, हर चीज़, ये इतने तिलस्मी चीज़ हैं। यद्यपि हमें सिंपल से दिखाई दे रहे हैं कि ये हर समय सारी चीज़ों को बता रहे हैं कि यह दुनिया क्या है और कहीं क्या हो रहा है। अच्छा भाई, यह बोर्ड बता रहा है कि कहीं भी क्या क्या हो रहा है। ये अलग बात है कि हम इसको पढ़ना नहीं जानते, ये एक अलग विद्या है। लेकिन हम इसमें कुछ पारंगतता हासिल कर सकते हैं, करते जाते हैं। जैसे कम से कम इतनी ही कि हमने यह देखा कि यह बोर्ड दुनिया में घटित हर एक घटनाओं को बताता है। ऐसे ही बताता जाता है जैसे कि टीवी का पर्दा, अमेरिका में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, इंटरनेट बताती है। आप स्विच खास वाइब्रेशन पर रखो और ये आपको बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इसी तरह से ये भी है। इसी तरह से ये ट्रायंगल बताता है कि क्या हो रहा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। भाई, ये फिर ट्रायंगल क्या बताता है? ये इस बारे में क्या बताता है? देखो, ये इस बारे में बहुत सी चीज़ें बताता है। कुछ हमने यहाँ लिख लिए हैं। ये एक स्टेट यूपी के ये चुनाव, यह ट्रायंगल बता रहा है कि एक स्टेट यूपी के ये चुनाव एक वर्ल्ड वाइड घटना है, एक वर्ल्ड इवेंट है। क्योंकि एक बड़े देश भारत, सबसे बड़े लोकतंत्र और बड़े देश भारत के ये चुनाव, एक स्टेट के चुनाव भारत का भविष्य तय करेंगे।
दूसरे क्या हमने क्या लिखी है, वो ये कि ये भारत का भविष्य तय करेंगे। यह तय करेंगे कि भारत स्विट्ज़रलैंड बनेगा या अफ़गानिस्तान बनेगा। ये चुनाव ये तय करेंगे कि भारत कौन सा रास्ता अपनाएगा, प्रगति का या अवनति का, यानी ये स्विट्ज़रलैंड टाइप कंट्री बनेगा या अफ़गानिस्तान जैसा। तीसरे नंबर इसमें देखिए हमने नोट किए हैं कि यदि ईवीएम मैनेज नहीं हुआ तो सुन लीजिए, हमने बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़े मेहनत से चीज़ें निकालते हैं। यदि ईवीएम मैनेज नहीं हुआ तो भारत के हुक्मरान जो अभी जैसे भी हैं वे तालिबानी बन जाएंगे। यदि ईवीएम मैनेज नहीं हुआ तो भारत के हुक्मरान तालिबानी बन जाएंगे। और यदि हो गया तो देखिए क्या है, और हो गया तो भारत एक नर्क बन जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, 3 नंबर, यदि ईवीएम मैनेज नहीं हुआ तो भारत के हुक्मरान तालिबानी बन जाएंगे, और मैनेज हो गया तो भारत नर्क बन जाएगा। भाई अब इसका क्या अर्थ है कि ईवीएम मान लो लोगों के विद्रोह से, लोगों की जागरूकता से यह मैनेज नहीं हुआ गवर्नमेंट से, जैसे 2019 में किया था, नहीं हुआ, फिर भी ये हुक्मरान सत्ता छोड़ना नहीं चाहेंगे, चाहे इनको तालिबानी जैसे ही बनना पड़े, और बनेंगे। और यदि सेट हो गया तो समझ लो कि भारत दोबारा नर्क खाना ऐसा ही बन जाएगा जैसे हज़ारों साल से रहा है, जिसमें कुछ लोग ही मौज करते रहे हैं, बाकी ज़्यादातर लोगों का दम घुटता। अच्छा, इसमें देखिए 2 नंबर में 2.1 हमने कहा है कि यदि ये तालिबान बनता है उसकी संभावना है 90%। ये तालिबानी जैसी पोजीशन आती है, यदि ईवीएम सेट नहीं हुआ तो, मैनेज नहीं हुआ तो तालिबान बन जाएंगे, इसकी संभावना 90% है। और यदि सेट हो गया तो इसकी संभावना 10% है, मतलब नर्क बनने की संभावना 10% है। और ये तालिबानी जैसे इन लोगों की हरकत होंगी ये 90% है। मतलब कि हुक्मरान ऐसा करेंगे। इसमें आप समझ लेना इसको अच्छी तरह से। और जब हुक्मरान ऐसा करेंगे, जो ज़्यादा संभावना है, ऐसा करेंगे, तो ये देखिए एक विशेष संघर्ष जन्म लेगा। 2.1 यहाँ ये 2.1 इम्प्लीमेंट होता है, तो ये 2.1 तो देख लेना एक विशेष संघर्ष जन्म लेगा। उस विशेष संघर्ष में चाहे हुक्मरान तालिबानियों की तरह एक्ट करें, लेकिन इसमें डिफीट इन्हीं की होगी, इन्हीं की डिफीट होगी। ये इन्हीं की डिफीट क्यों होगी कि यह जब विद्रोह होगा, संघर्ष होगा तो विद्रोह होगा, गृह युद्ध जैसी हालतें बनेंगी। और क्या समझो कि ये मिलिट्री जो है वह भी 2 भागों में बट जाएगी। देखो ये हमारे अंदाज हैं, ये कैलकुलेशंस हैं। दोबारा देख लीजिए, 2.1 तालिबानी जैसी हालत बनती हैं, वो कब बनती हैं? जब ईवीएम मैनेज नहीं होता है तो ये तालिबानी जैसा एक्ट करेंगे। जब तालिबानी जैसा एक्ट करेंगे तो संघर्ष होगा, डिफीट इन लोगों की होगी, हुक्मरानों की। लेकिन इसमें विशेष परिस्थिति आएगी मिलिट्री की तरफ से कि वह किधर को बोले।
वह मान लो हुक्मरानों का साथ देती रही तो फिर अलग अलग पोजीशन होंगी, लेकिन वह भी अलग अलग बढ़ जाएगी। और ऐसी पोजीशन में ये हुक्मरान, ये जो तालिबानी बनना चाहते हैं और जो शैतानवादी हैं, ये दीज विल रन, ये भाग जाएंगे। उसके बाद क्या है कि जैसा हमने कल बताया, हम अपने संभाषण में कल बता रहे थे, उसके बाद क्या है, हमने कल के 2 वीडियो, एक कल रात वाला, एक आज सुबह वाला क्यों डिलीट कर दिया, बीच में प्लीज सुन लीजिए थोड़ा सा। क्योंकि हम सब एक विशेष टूल की तरह काम कर रहे हैं प्रकृति में। हमारा दोष कम है, हम जहाँ जिस पोजीशन में आए, जहाँ पैदा हो गए, जैसी विचारधारा हुई, जिस ग्रुप में हुए, इसमें हमारा दोष भी बहुत कम है, परिस्थितियों का दोष ज़्यादा है। इसलिए कभी कभी हम ये ज़्यादा ही बोल जाते हैं कि भाई इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, ये लोग हैं, ये इस तरह से। असल में वे इतने दोषी नहीं हैं, वे तो एक ख़ास जगह बैठे हैं और ख़ास जगह वो एक्ट कर रहे हैं। वे एक्ट ऐसे ही कर रहे हैं जैसे परिस्थितियाँ उनसे एक्ट करा रही हैं। हम भी वहाँ होते तो शायद ऐसा ही एक्ट करते। इसलिए कई बार हम उनकी आलोचना में ज़्यादा बोल जाते हैं। जब ज़्यादा बोल जाते हैं तो उन वीडियोज़ को हम थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए उनको डिलीट ही कर देते हैं। अब सुनिए इस वीडियो के बारे में जो आगे हमारी कड़ी है। ये संघर्ष जब ऐसा ऐसा चलेगा और जब ऐसी परिस्थिति होंगी, हुक्मरान भाग जाएंगे, तब ये दिस सपोर्टिंग पीपल ऑफ दी हुक्मरान हमारे यहाँ ये सरेंडर करेंगे। ये सरेंडर कैसे करेंगे? ऐसे ही जैसे अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी प्रेसिडेंट और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भागने के बाद पूरी सेना जो 3 लाख थी, उन्होंने 75,000 तालिबानियों के सामने समर्पण किया है और पूरे पब्लिक ने समर्पण किया है। ऐसे ही भारत के आज के हुक्मरानों को सपोर्ट करने वाले लोगों का सरेंडर होगा। अब ये सारा प्रोसेस कितना समय लेता है? मैं तो कहता हूँ, मेरा तो अंदाज़ है कि यूपी के चुनाव में ही इसका फैसला हो जाएगा कि देश इस रास्ते पर जाता है कि इस रास्ते पर जाता है। और कुछ घटनाएं होने के बाद में ये लोग जल्दी ही भाग जाएंगे। उसके बाद में जिनका सपोर्टिंग जो ग्रुप है ये सरेंडर करेगा और तब देश में ग्रेट इंडिया इक्वेशन पर आधारित, ग्रेट इंडिया फार्मूले पर आधारित 30% + 50% + 20% = 11 आधारित गवर्नमेंट बनेगी, अंतरिम गवर्नमेंट बनेगी। वह हम बताते ही रहते हैं। 30% लोअर ग्रुप है, SC ST घुमक्कड़, 50% मिडिल ग्रुप है, OBC, 20% है हायर ग्रुप, अपर कास्ट। अब समस्या क्या आजकल क्या रही है कि 20% ही ये सारा ढांचा चलाते हैं, सारे लड्डुओं को खा जाते हैं और दूसरे सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। अब ये आधारित जो इक्वेशन बनेगा, इसमें क्या है कि सबकी भलाई के लिए काम होगा। और हमारा अंदाज़ा क्या, हमें ये मालूम है हमारे अनुसार कि इसमें जो ईश्वर का बड़ा रोल है, खैर संचालित करने वाला सब चीज़ में ईश्वर है, इसलिए ईश्वर इसको ऐसा मैनेज करेगा। आज की परिस्थिति में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भारत के प्रेजेंट हुक्मरान कभी नहीं हारने वाले। इनके पास EVM, इनके पास सत्ता, इनके पास सारा धन, इनके पास सारा मीडिया, सारी मिलिट्री पर इनका अधिकार। तिकड़मबाज, क्रूर ये लोग, झूठे ये लोग, भाई इनको कोई हरा नहीं सकता। ऐसे ही जैसे कि कभी वो कौन से जीव होते थे बड़े वाले, जो उल्का पिंड आया और जिनको नाश कर दिया। अब भारत में देखना ईश्वरीय कृपा कुछ ऐसी बरसेगी जिससे कि छोटे जीवों का ये जो यहाँ पर है
SC ST OBC इन सब का उद्धार होगा। ऐसा नहीं चलेगा अब भारत में कि 20% अपर ग्रुप है, जिसमें जानते हैं आप कौन कौन है, 10-5% और भी इन लोगों में से ले लो, जिनमें बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट है, बहुत से बड़े किसान हैं। ये 20-30% ही लोग एंजॉय करें और अपने को अंग्रेज़ से कम नहीं समझें, और 70-80% लोग भूख प्यास से तड़पते रहें, सड़ते रहें, चिल्लाते रहें, जिनकी न कोई सुने, न जिनके लिए कोई मैनेज हो, न शिक्षा हो, न खाना हो। जो जितना नीचे उतनी उसकी ज़्यादा भयानकता। अब ये टूटेगी। इसके टूटने में चाहे भारत को कितना ही बलिदान करना पड़े, इसलिए हम कहते हैं कि ये टूटने में भारत धुआं धुआं होगा। यहाँ लपटें उठेंगी, यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा, फिर सबके अक्ल आएगी, समझ में आएगी। देन ऑल विल अडॉप्ट दिस एंड इंडिया विल मार्च टुवर्ड ग्रेटनेस, टुवर्ड्स a nation like Switzerland, a nation like America and more than those। ये हमारा, और हम जो ये सारा संभाषण करते रहते हैं, यद्यपि हम छोटे से आदमी हैं, लेकिन हमारे रिसर्च, हमारा भगवान से संपर्क, हमारा जो विज्ञान है, श्रीयंत्र, जो सारे विज्ञानों का राजा है, वह ये बताता है कि लगभग ऐसा ही होगा। भाई लगभग क्यों, फिर तो पूरा बताओ। भाई पूरा नहीं, क्योंकि जो ईश्वर की वाणी आती है तो ईश्वर की स्पष्ट आती है, लेकिन हम पर निर्भर करता है हम कितना समझते हैं। फिर उस वाणी के अनुसार कितना हमें क्या पैरामीटर्स अपनाने चाहिए, हम उनको अपना पाते कि नहीं अपना पाते, और बहुत सी चीज़ें हैं। इसलिए दोस्तों अगले साल तक यह होगा और ऐसा ही पलटा खाएगा। और मेरा तो अंदाज़ है कि इस 8-7 महीनों में ही ये क्लियर हो जाएगा। ये लोग अपने बोरी बिस्तर बांध लेंगे, और यदि नहीं बांधा और ये 2024 तक चला तो 24 तक तो ये बड़ा भयानक रूप से मैनेज कर लेंगे। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये किसान लोग ने बड़े सीधे साधे लोग हैं, इनको पता नहीं चल रहा कि क्या करें। मैं इनको जाकर आंदोलन में कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन परमात्मा हालात बना ही नहीं रहा। ईश्वर सबका भला करे। सबकी प्रार्थना यही है कि भारत ऐसा फंस नहीं जाए जैसा पिछले 50 सालों से 20 सालों से अफ़गानिस्तान फंसा हुआ है, जहाँ के लड़ाके हिम्मतदार लोग देखो जो सफ़र कर रहे हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं। हम परमात्मा हमारे भारत को सीरिया, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान बनने से बचाए। हमारा विचार है कि वो अवश्य बचाएगा, लेकिन ये मेन इस पर निर्भर करता है कि लोग इस देववाणी को कितना सुनते हैं। ये ऐसे ही देववाणी धरा पर नहीं उतरी, ये तो अपना कुछ काम करेगी। मुझे लगता है मेरा इससे कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। मैं तो एक मीडियम हूँ, मैं तो एक इंटरप्रेटर हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।